आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेड कैसे पे। देखिए, हम आपको मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो जो आपको हमने इम्पोर्टेंट था, जो जो हर परीक्षा में पूछा था, वो हमने आपको पढ़ाया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए देखिए चैप्टर सारे ख़त्म हो चुके हैं। टॉपिक औरंगजेब जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहाँ, ये सभी की वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। तो अब हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो हर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, ये मुग़ल काल के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री के हैं, मेडिवल हिस्ट्री के। तो इसीलिए भारतीय इतिहास की झलक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ भी है। आने वाला वीडियो का एग्ज़ाम है नया, और पुराना वीडियो री एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल मेन, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पीसीएस जो होने वाला है 14 मई को, और अदर एग्ज़ाम्स है जैसे हाई कोर्ट है, कई सारे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखिए इसमें क्या है। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको पॉइंट बताने की कोशिश करी है, तो इसको समझिएगा। हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करते हैं। तो उन्हीं परेशानियों को हटाने के लिए हमने जो है ये आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट आपको जो है करा रहे हैं। मध्यकालीन देखिए, मुग़ल काल में भारत में आए विदेशी यात्री। तो देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं। क्वेश्चन 1 से 2 नंबर हर बार पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फादर थॉमस स्टीफेंस 24 अक्टूबर 1579 को जेसुइट में शामिल होकर धर्म प्रचार की हैसियत से भारत में आए थे। पश्चिम भारत में आने वाला यह पहला अंग्रेज़ था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि फादर थॉमस स्टीफेंस पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज ये था। दूसरा क्या है, मुग़ल काल में भारत आया पहला अंग्रेज स्टीवेंस मृत्यु तक गोवा में रहा था। ये पहला आया था और गोवा तक रहे थे, पूछा जा सकता है। फादर एंथोनी मोजेरात एवं फादर इकाविबा और एंथोनी मोजेरात ये 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अकबर ने मोजेरात को शहजादा मुराद, इनके जो पुत्र थे, उनका शिक्षक नियुक्त किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सा ऐसा अंग्रेजी यात्री हुआ है जो आपका अकबर ने उसे नियुक्त किया था शिक्षक। यह अकबर के पुत्र का शिक्षक रहा है। अकबर के काबुल सैन्य अभियान के समय मोजेरात उसके साथ रहा था। इम्पोर्टेंट है। लिंचेटन एक डच यात्री था जो 1583 ईस्वी में अकबर के समय भारत आया था। इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला राल्फ फिच पहला अंग्रेजी व्यापारी था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राल्फ फिच 1583 से 1591 के कार्यकाल में ये पहले अंग्रेजी व्यापारी, अगर पहले जब पूछा पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था, राल्फ फिच थे। इसने आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों को लंदन से बड़ा कहा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिंडन हॉल आया था, पूछा जाता है कई बार। क्या पूछा जाता है, जॉन मिंडन हॉल किसके समय में था, अकबर और जहांगीर के समय भारत की उन्होंने यात्रा करी थी 1591 में। जॉन मिंडन हॉल। फिर कौन से हैं, विलियम हॉकिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधा के लिए पेश होने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। इम्पॉर्टेंट है, कौन था पहला यूरोपीय यात्री। हॉकिंस अंग्रेजी जहाज हेक्टर के कैप्टन के रूप में अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला यूरोपीय यात्री विलियम हॉकिंस आपसे पूछा जाएगा तो। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियासत प्राप्त करने के उद्देश्य से पेश हुआ था। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाए थे। हॉकिंस को सम्राट जहांगीर 400 के मनसब सहित जागीर सम्मान दिया, और फिरंगी खां व इंग्लिश उपाधि किसको दी गई थी, विलियम हॉकिंस को अगर आपसे पूछा जाए फिरंगी खां किसको दी गई थी उपलब्धि, इंग्लिश खां, तो हॉकिंस को। विलियम फिश 1608 एक मात्र यूरोपीय यात्री था जिसने भारतीय मानवों, शहरों, जानवरों, किलों और धार्मिक विश्वासों के बारे में वर्णन किया था। विलियम फिंच अगर पूछा जाए तो। फिंच ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को तत्कालीन विश्व का सबसे ऊंचा व भव्य दरवाजा कहा था। किसने कहा था, विलियम फिंच ने। ठीक है, किसने कहा था, विलियम फिंच ने।
फ्रेंच एकमात्र यूरोपीय यात्री है जिसने अपने यात्रा विवरण जॉर्ज जर्नल में अनारकली और जहांगीर के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। ये इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल में एक अन्य अंग्रेज यात्री जॉन जुर्दा 1608-1670 तक भारत की यात्रा किया। इम्पोर्टेंट है। अब सर टॉमस रो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर टॉमस रो 1615-1618 इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के रूप में उनके पत्र के साथ 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के समकक्ष उपस्थित हुआ। इससे पूर्व यह लॉयन नामक जहाज से 1615 में सूरत के बंदरगाह आया था। कई बार जहाज़ों का नाम पूछ लिया जाता था, हेक्टर, और यहाँ पे आप लॉयन याद रखिएगा। 1600 अपने एक वर्ष के आगरा प्रवास के दौरान टॉमस जो है सर टॉमस रो जहांगीर के साथ शिकार खेलने सहित उनके हिस्सा लिया। टॉमस रो के साथ उसका पादरी भी रहा, भारत की यात्रा पर आया था, पादरी भी उनके साथ टॉमस रो के साथ रहे थे। 17 अक्टूबर 1618 को टॉमस रो इंग्लैंड चला गया। ईस्ट आइलैंड जर्नी नामक यात्रा विवरण उन्होंने लिखा था। 1605 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने नाइट की उपाधि उनको प्रदान करी थी। ठीक है। फ्रांसिस्को पालसार्ड 1620-27 डच पिएत्रा देला इतालवी यात्री जहांगीर के समय भारत की यात्रा करी थी। शाहजहां के समय भारत यात्रा पर आए इतालवी मुंडी 1630-1634 ने अपनी यात्रा विवरण में भयंकर दुर्भिक्ष का विवरण इन्होंने किया था, वर्णन किया था। जॉन बैटपिस्ट आए थे, इन्होंने क्या किया? टेवर्नियर, जॉन बैटपिस्ट टेवर्नियर 1638 से 1666 भारत में यूरोपीय यात्रियों में पहला ऐसा यात्री था या याची था जिसने 1638-1666 के बीच भारत की कुल 6 व पेशे से जौहरी टेवर्नियर शाहजहां औरंगजेब के समय भारत की यात्रा करी थी। औरंगजेब है ये। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पूरा बता दें। कुल 6 यात्राएं करी थी इन्होंने, 6 यात्राएं इन्होंने करी थी, याद रखिएगा। किसने किया? जॉन बैटपिस्ट टेवर्नियर ने। उसकी यात्रा 1676 में ट्रेवल्स इंस में छपा था। ट्रेवल्स इन इंडिया में छपा था। जर्मन यात्री J.A. मैंडेस्लो 1638 में शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया और विवरण वोएज एंड ट्रेवल्स ऑफ मैड द ईस्ट इंडीज़ नाम से छापा था। इतालवी यात्री निकोलो मनुची जो है भारत में आया था। उत्तराधिकार के युद्ध ने दारा सिकोह के तोपची के रूप में कार्य किया था। इन्होंने दारा सिकोह के तोपची के रूप में कार्य किया। 1659 में दारा की मृत्यु के बाद मनुची ने जो है चिकित्सक का पेशा अपनाया था। चिकित्सक का मनुची का यात्रा स्टोरियो दी मुगेर में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक को 17वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। पेशे से डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर आए थे भारत में। फ्रांसिस 1656-1617 तक भारत में रहे। उत्तराधिकार का युद्ध का एक चश्मदीद गवाह रहा था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गवाह रहा। उत्तराधिकार का युद्ध जब हुआ था औरंगजेब और इनके जो भाई थे उनके बीच में, शाहजहां के पुत्रों के बीच में, तो इसका गवाह अकेला रहा। प्रारंभ में इसने मुगल दरबार में दानिशमंद की ना, लेकिन दारा मिर्जा के पराजित होने के बाद बर्नियर मिर्जा जयसिंह और गोलकुंडा के सुल्तान अबुल सुनको की सेवा में कुछ समय तक रहा था। बर्नियर तत्कालीन बनारस की तुलना जो है इसकी मृत्यु तत्कालीन बनारस की तुलना करी थी बर्नियर ने। ठीक है, बर्नियर ने तत्कालिक जो है बनारस की तुलना किससे करी थी? इन्होंने तत्कालीन बनारस की तुलना जो है एथेंस से करी थी। तुलना एथेंस से की। इसकी मृत्यु भारत के मद्रास में हुई थी। राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय बर्नियर उसके साथ था। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय फ्रांसिस थेनवार्ड थे आपके साथ में। ठीक है, फ्रांसिस थेनवार्ड थे। तो आइए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जिनका हम आपके लिए पिटारा लाए हैं। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। तब तक के लिए आप सबको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उस पर आपको इसकी PDF मिलेगी, वहाँ से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन आंसर के लिए हमारा वीडियो देखिए। और तब तक के लिए आप सभी से हम धन्यवाद चाहते हैं। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी से धन्यवाद। जय हिंद।